हे धर्मदास जी, आप यदि अभी भी इस ज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना आप एक बार अपने गुरुदेव रूपदास जी से ये सब पूछ के देख लो कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं या नहीं, और क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है। क्या ये देवता आपके पाप कर्म काट सकते हैं? क्योंकि जो ज्ञान मैंने आपको बताया है पुराणों में ये सब स्पष्ट लिखा है। और हाँ धर्मदास, आप अपने गुरु जी से ये भी पूछना कि क्या आप जो भक्ति बता रहे हैं उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ प्रभु, मैं निश्चित ही गुरुदेव से इन शंकाओं का समाधान अवश्य करवाऊंगा। इसके बाद कबीर प्रभु वहां से चल पड़ते हैं। धर्मदास जी कबीर परमात्मा जी को बेहद व्याकुलता में एकटक देखते जा रहे हैं। प्रभु, प्रभु! लेकिन धर्मदास जी के लिए ये परिस्थिति बहुत असामान्य हो जाती है। धर्मदास जी इतना व्याकुल हो जाते हैं कि वो परमेश्वर कबीर साहिब जी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और पहले वाली साधना भी छोड़ना धर्मदास जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कबीर प्रभु के जाने के बाद धर्मदास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए अपने गुरु रूपदास जी के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद है भक्त, आओ बैठो। क्या बात है धर्मदास, बहुत व्याकुल दिख रहे हो। और आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? गुरुदेव, मेरे मन में कुछ शंका है, कृपया उनका समाधान कीजिए। कहो धर्मदास, क्या शंका है आपकी? हे गुरुदेव, सृष्टि का रचयिता कौन है? क्या भगवान विष्णु से ऊपर भी कोई प्रभु है? वो कहाँ रहता है? उसका क्या नाम है? उसकी पूजा की विधि क्या है? और गुरुदेव, क्या आपने जो भक्ति साधना मुझे बताई है, क्या उससे मेरा मोक्ष हो जाएगा? हे धर्मदास, आज तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ज्ञान तुम्हें किसने सिखा दिया? तुम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करो, ठाकुर जी की सेवा करो और राम कृष्ण जी का जाप करते हुए प्रतिमा पूजा करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम यात्रा पर जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो, गोमती गोदावरी इन नदियों में स्नान करो, काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, उससे ज्यादा पुण्य होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है बच्चा। भगवान तो निराकार है, वो ज्योत स्वरूपी निरंजन है जो शून्य में रहता है। हे गुरुदेव, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप क्रोधित ना होना गुरुवर। हे गुरुदेव, जो ज्योत निरंजन आप बता रहे हैं वो तो प्रतिदिन 1 लाख मानव खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। गुरुदेव, मुझे जीव भक्षक नहीं, जीवों की रक्षा करने वाला भगवान कौन है वो बताइए। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म तो जीवों को खाता है। और गुरुदेव, ऐसा तो आप भी मानते हैं कि एक दिन वैकुंठ समेत तीनों लोक भी नष्ट होंगे, यानी स्वर्ग भी नष्ट होगा। फिर मुझे वहां की भक्ति क्यों बता रहे हो? गुरुदेव, मुझे उस अविनाशी स्थान के बारे में बताओ जिसका जिक्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार धर्मदास जी जिंदा बाबा रूप में मिले परमेश्वर कबीर जी से सुनी सृष्टि रचना के आधार पर काफी तर्क रखते हैं, जिसके पश्चात गुरु रूपदास जी कहते हैं, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान मेरे पास था वो सब मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो महात्मा आपको मिले हैं वो अवश्य ही कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं।
हे गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, किंतु जिसने मुझे ये तत्व ज्ञान बताया है, अब मैं उन्हीं के चरणों में जाऊंगा। आज के बाद वही मेरे सद्गुरु होंगे। ठीक है धर्मदास, आप उनको अपना सद्गुरु बनाओ और उनके अनुसार बताई साधना कर लो। इसके बाद धर्मदास जी गुरु रूपदास जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं।